तुम जो अपने आप को साइंस का मास्टर समझते हो, तुम जो कहते हो कि यूनिवर्स वही है जो टेलीस्कोप दिखा दे, एक सवाल है तुमसे, क्या तुम जानते हो कि ये यूनिवर्स सिर्फ ये दुनिया नहीं, इस दुनिया के ऊपर 7 आसमान हैं और उन सब के पार एक आखिरी हद है, सिदरतुल मुंतहा, वो मकाम जहां साइंस खामोश हो जाती है, जहां फिलॉसफी कोलैप्स कर जाती है, जहां फरिश्तों की भी लिमिट खत्म हो जाती है और जहां सिर्फ एक ही इंसान पहुंचा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई कहानी नहीं, ये मेटाफर नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं, ये हकीकत है। आमुल हुज़्न, जब रसूलुल्लाह अंदर से टूट चुके थे वो दौर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम्स इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम मोहब्बत, यकीन, इमोशनल सुकून, चाचा अबू तालिब प्रोटेक्शन, सोशल शील्ड, पॉलिटिकल सपोर्ट। आज की साइकोलॉजी इसे कहती है डबल अटैचमेंट लॉस ट्रॉमा, मतलब दिल थक चुका था, दिमाग बोझ से भरा था और दुनिया बेरहम। और याद रखो, अल्लाह दर्द को डिनाई नहीं करता, अल्लाह टूटे हुए दिलों को बुलाता है। एक रात जब सारा मक्का सो रहा था और एक दिल जाग रहा था, तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। न कोई वार्निंग, न कोई सवाल, बस एक जुमला, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। सोचो, क्रिएटर ऑफ टाइम एक इंसान को बुला रहा है जो टाइम के अंदर जी रहा है। ये सफर नहीं था, ये डिवाइन इनविटेशन था। घर से बाहर आए और देखा एक मखलूक, घोड़े से छोटी, गधे से बड़ी, उसका नाम बुराक, रूट वर्ड बरक। साइंस कहती है लाइट फास्टेस्ट फिनोमिना है, लाइट के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता। हदीस कहती है बुराक का हर कदम नजर की हद तक था। ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ये स्पेस कंप्रेशन था। अल्लाह ने डिस्टेंस को ही खत्म कर दिया। सफर शुरू होता है मक्का से मस्जिद अल अक्सा तक। कुरान कहता है असरा बे अब्दिही, अब्द यानी बॉडी प्लस सोल प्लस कॉन्शियसनेस, मतलब साफ है ये सपना नहीं, ये एम्बॉडीड रियलिटी थी। मस्जिद अल अक्सा, वो रेल्म जहां वक्त टूट गया। अब ध्यान से सुनो, ये बेहद डीप पॉइंट है। कोई नहीं जानता कि उस रात मस्जिद अल अक्सा के आसपास फिजिकली क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि कुरान और हदीस मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं करते, वो सिर्फ इवेंट बताते हैं। लेकिन सोचने से किसी ने रोका भी नहीं। हो सकता है उस रात अल अक्सा के ऊपर आसमानों में कॉस्मिक पोर्टल्स खुले हों। हो सकता है सारे आसमानों के ब्लैक होल्स एक सीधी रेखा में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हों। अल अक्सा का रेल्म, जहां सारे नबी मौजूद थे। मस्जिद अल अक्सा सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक रेल्म था, एक ऐसा डायमेंशन जहां टाइम कोलैप्स हो चुका था। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ अलैहिस्सलाम उस रेल्म में दाखिल हुए, जहां मौजूद थे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया। और कहा गया आगे बढ़िए, इमामत आप कराइए। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल प्रॉफिटहुड थी। और वहां से आसमानों की ओर मिराज की शुरुआत। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर वहां पहुंचे जहां न कोई नबी गया, न कोई फरिश्ता, जहां आसमान की सारी हदें खत्म हो जाती हैं, जहां से आगे किसी फरिश्ते का भी सफर मुमकिन नहीं। वो मुकाम सिदरतुल मुंतहा, जहां इल्म, नूर और हकीकतें एक साथ जमा होती हैं। सिदरतुल मुंतहा की जड़, रूट, छठे आसमान पर है और उसकी शाखाएं 7वें आसमान तक फैली हुई हैं। यही वो जगह है जहां से नील और फुरात, दुनिया की 2 सबसे मुबारक नदियां, अपनी हकीकत का सफर शुरू करती हैं। हदीस सहीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिदरतुल मुंतहा से 2 ज़ाहिरी नहरें निकलती हैं, नील और फुरात, और 2 बातिनी नहरें जन्नत के अंदर बहती हैं।
वो जगह थी सिदरतुल मुंतहा, एक नूर से भरा पेड़ जिसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े, फल मटके जितने भारी, और उनके ऊपर गिर रहा था अल्लाह का नूर। ये नूर जब सिदरा पर गिरता था तो पेड़ के रंग ऐसे बदल जाते थे जो किसी इंसान ने, किसी दुनिया ने, किसी कैमरे ने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि वो रंग इस दुनिया के स्पेक्ट्रम में आते ही नहीं। इंसान की आंख सिर्फ 0.003% रंग देख सकती है। सिदरतुल मुंतहा के रंग उन डायमेंशंस के स्पेक्ट्रम से आते हैं जहां मैटर का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ एनर्जी है। नील और फुरात सिदरतुल मुंतहा से निकलती हैं, लेकिन सीधे लिक्विड पानी बनकर जमीन पर नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि सिदरतुल मुंतहा कोई फिजिकल जगह नहीं, ये एक हायर डायमेंशन है, एक ऐसी जगह जहां ना स्पेस है, ना टाइम, ना डायरेक्शन, ना बिफोर, ना आफ्टर। वहां कोई पार्टिकल नहीं, कोई एटम नहीं, कोई ग्रेविटी नहीं, क्योंकि ग्रेविटी भी वहां जाकर खामोश हो जाती है, जहां ह्यूमन परसेप्शन की लिमिट खत्म हो जाती है। साइंस इसे कहती है बियॉन्ड स्पेस टाइम, फिलॉसफी इसे कहती है अल्टीमेट रियलिटी, और दीन इसे कहता है कुर्बे इलाही। अब जरा इस लम्हे को महसूस करो, अब ध्यान से सुनो। यहाँ कोई आवाज नहीं थी, यहाँ कोई जुबान नहीं थी, यहाँ कोई लफ्ज नहीं थे, क्योंकि यहाँ अल्लाह था। और जब अल्लाह होता है तो मौजूदगी ही कलाम बन जाती है। यहीं से अल्लाह का कलाम शुरू होता है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये कोई सेंटेंस नहीं था, यह एक रियलिटी का ऐलान था। साइकोलॉजी कहती है इंसान की सबसे बड़ी उलझन होती है मैं किसके लिए जी रहा हूं, किसके सामने झुक रहा हूं। और यहीं अल्लाह ने उस कंफ्यूजन को जड़ से काट दिया। हर सलाम, हर इबादत, हर पाक इंटेंशन मेरे लिए है। माइंड को एक ही सेंटर मिल गया, आइडेंटिटी क्लियर हो गई, एंजाइटी कोलैप्स हो गई। इसको साइकोलॉजी कहती है अल्टीमेट सेंटरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। फिलॉसफी सदियों से पूछती रही अल्टीमेट रियलिटी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहां है। अल्लाह का ये कलाम उस सवाल का जवाब है। वैल्यू रिलेटिव नहीं है, गुडनेस सब्जेक्टिव नहीं है, ट्रूथ नेगोशिएबल नहीं है। सब कुछ अल्लाह से निकलता है और अल्लाह पर खत्म होता है। साइंस कहती है हर सिस्टम को एक सेंट्रल फोर्स चाहिए। गैलेक्सी के लिए ग्रेविटी, एटम के लिए न्यूक्लियस। और अल्लाह ने कह दिया इंसान के सिस्टम का न्यूक्लियस मैं हूं। जब सेंटर क्लियर हो जाता है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, तुम पर सलाम हो, मेरी रहमत हो और मेरी बरकतें हों। साइकोलॉजी कहती है सबसे बड़ा इमोशनल हीलिंग वैलिडेशन से होती है, और यहाँ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अपने बंदे को कह रहा है यू आर एक्सेप्टेड, यू आर ऑनर्ड। यह अल्टीमेट रीअश्योरेंस था। फिलॉसफी कहती है अगर एब्सोल्यूट रियलिटी किसी ह्यूमन को एड्रेस करे तो वो इंसान मीनिंग का एम्बॉडीमेंट बन जाता है। यहीं से नबूवत सिर्फ मैसेज नहीं, लिविंग ट्रूथ बन जाती है। साइंस मानती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा रेगुलेट होता है जब उसे सेफ्टी सिग्नल मिलता है, और अल्लाह का सलाम सबसे पावरफुल सेफ्टी सिग्नल है। अब जवाब आता है, ध्यान दो, ये जवाब सिर्फ अपने लिए नहीं था। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। साइकोलॉजी एंगल, हाई कॉन्शियसनेस वाला इंसान कभी अकेला नहीं सोचता, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, कलेक्टिव अवेयर होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को उस सलाम में शामिल कर लिया। यह जवाब सिखाता है ट्रूथ एलिटिस्ट नहीं होती, एनलाइटनमेंट अकेले का नहीं होता। जो ऊपर पहुंचा वो नीचे वालों को नहीं भूलता। और फिर ऐलान हुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह सिर्फ गवाही नहीं थी, यह एग्जिस्टेंस की समरी थी। अल्लाह का बनाया हुआ वक्त गोल नहीं है, उलझा हुआ नहीं है, रैंडम नहीं है। अल्लाह ने एक सीधी टाइमलाइन बनाई है, एक सीधी रेखा जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। इस टाइमलाइन के अंदर अलग अलग डायमेंशंस पाए जाते हैं, और हम इंसान इस टाइमलाइन के थर्ड डिमेंशन 3D
में मौजूद हैं। अल्लाह की टाइमलाइन, स्टार्टिंग पॉइंट, सब कुछ तब शुरू हुआ जब अल्लाह ने कहा कुन। उससे पहले न टाइम था, न स्पेस था, न मैटर था। यानी टाइम खुद अल्लाह की क्रिएशन है। अल्लाह टाइम के अंदर नहीं है, अल्लाह टाइम से ऊपर है। फिर टाइमलाइन आगे बढ़ती है और दुनिया आती है। ये दुनिया रहने के लिए नहीं बनाई गई, परखने के लिए बनाई गई है। यहाँ इंसान को एक बॉडी दी गई, हड्डियों वाली, खून वाली, दर्द महसूस करने वाली। इसी बॉडी के साथ इंसान जीता है, सोचता है और फैसले करता है। यही टेस्ट फेज है। फिर टाइमलाइन पर एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे कोई भाग नहीं सकता, मौत। लेकिन सुनो, मौत अंत नहीं है, मौत सिर्फ ट्रांजिशन है। बॉडी यहीं रह जाती है और रूह टाइमलाइन पर आगे बढ़ जाती है। बरज़ख, इंटरमीडिएट डायमेंशन। मौत के बाद टाइमलाइन रुकती नहीं, इंसान एंटर करता है बरज़ख में, एक ऐसा डायमेंशन जहां टाइम दुनिया जैसा नहीं चलता। यहां इंसान को अपने आमाल का टेस्ट मिलने लगता है। फिर एक दिन आता है जब पूरी टाइमलाइन कोलैप्स हो जाती है। कुरान कहता है एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। यानी टाइम अपनी शेप खो देता है। और फिर टाइमलाइन का आखिरी पॉइंट, जन्नत जहन्नम, यहीं इंसाफ मुकम्मल होता है। यहीं हक और बातिल अलग होते हैं। तो सवाल ये है, अगर जन्नत और जहन्नम टाइमलाइन के आखिर में हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अभी कैसे देख लिया? यहीं से मेराज की असल समझ शुरू होती है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बुलाया? अल्लाह ने उन्हें बुलाया पूरी हकीकत दिखाने के लिए। कुरान कहता है ताकि हम उन्हें अपनी निशानियों में से दिखाएं। यानी ये ख्वाब नहीं था, ये डायरेक्ट एक्सपोजर था। अल्लाह ने उन्हें उसी टाइमलाइन में आगे ले जाकर दिखाया जहां फ्यूचर प्रेजेंट बन जाता है। अल्लाह के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक जैसे हैं। उन्होंने जहन्नम देखी, लोगों को उनके आमाल के मुताबिक सजा मिलते हुए देखा। उन्होंने देखा जुल्म का अंजाम, झूठ का अंजाम, हराम का अंजाम। और उन्होंने जन्नत देखी, सुकून, रहमत और ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में सब्र और सच्चाई चुनी थी। ये हकीकत का वॉक थ्रू था। क्यों दिखाया गया? ताकि कोई ये न कह सके मुझे पता नहीं था, मैंने सिर्फ दुनिया देखी थी। ये कहता है कि रात के एक पहर में मक्का से मस्जिद अक्सा चला गया और वहां से 7 आसमानों के पार। वह कभी मस्जिद अल अक्सा गया ही नहीं, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? चलो भी आज उसकी पोल खोलते हैं। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से लौटकर मक्का की जमीन पर आए, तो उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, कुछ घुमाया नहीं, कुछ बढ़ाया नहीं। जो देखा सच सच बता दिया। उन्होंने कहा मुझे एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, फिर आसमानों में बुलाया गया। बस इतना कहना था कि मक्का के मुशरिक हंस पड़े। उन्होंने कहा एक ही रात में? ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल सफर का नहीं था, ये ईमान का इम्तिहान था। मुशरिकों ने सोचा इस बात को झूठ साबित किया जाए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अगर तुम सच कहते हो तो मस्जिद अक्सा का हाल बताओ। और यहीं पर अल्लाह की मदद आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को मेरी आंखों के सामने कर दिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी एक एक निशानी बताते चले गए। दरवाजे, खंभे, बनावट। ये कोई अनुमान नहीं था, ये कोई याददाश्त का खेल नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट एक्सपोजर था। इंसान आज एक स्क्रीन पर हजारों किलोमीटर दूर की जगह लाइव देख सकता है, तो क्रिएटर ऑफ स्पेस टाइम के लिए अपने रसूल के सामने एक जगह प्रेजेंट कर देना कठिन कैसे हो सकता है? ये साइंस नहीं, साइंस से ऊपर की बात है। साइकोलॉजी कहती है जब भरोसा मुकम्मल हो तो डर खत्म हो जाता है और परसेप्शन तेज हो जाती है। रसूलुल्लाह घबराए नहीं थे, डगमगाए नहीं थे, वो तवक्कुल की हालत में थे। और जहां तवक्कुल होता है वहां मदद आती है। फिलॉसफी पूछती है क्या हकीकत सिर्फ वही है जो हमारी इंद्रियां समझ सके? इस वाक़ये ने जवाब दे दिया हकीकत ह्यूमन लिमिट से बड़ी है। और फिर मुशरिक अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो तुम्हारा साथी क्या कह रहा है? अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या ये बात उन्होंने कही है? जब जवाब मिला हाँ, तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा
अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो ये सच ही होगी। यहीं से उन्हें कहा गया as-सिद्दीक। ये वाकया हमें ये नहीं सिखाता कि सब कुछ देखना जरूरी है, ये सिखाता है कि किस पर यकीन किया जाए।